नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी करंट अफेयर की क्लास का टॉपिक है निसार मिशन। इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताता हूँ निसार मिशन है क्या, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये अमेरिका और भारत का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं। ये अमेरिका की नासा और भारत की इसरो द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाना है। कब लॉन्च किया जाना है? 2023 में। यह उपग्रह अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान 12 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की सतह से क्या करेगा? ये बर्फ की चादर, समुद्री बर्फों के जो इमेजेस है उसका चित्रण करेगा और पृथ्वी के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, निसार को 2 माइक्रोवेव बैंड वृत्त क्षेत्रों एल बैंड और एस बैंड में रडार डेटा एकत्रित करने वाला यह पहला उपग्रह मिशन है। निसार एक एसयूवी के आकार का उपग्रह है जिसे अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नासा और इसरो SAR का संक्षिप्त रूप है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये SAR है क्या? ठीक है, SAR है सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तन को मापने में किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये उच्च रेजोल्यूशन छवि मतलब इमेजेस को प्राप्त करने वाली एक तकनीक को, ये क्या है? एक तकनीक है जो इमेजेस क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। ये अपनी सटीकता के कारण बादलों अंधेरों में भी भेजने में सक्षम है। मतलब जैसे बादल वगैरह, तूफान वगैरह रहेगा तो इसकी इमेजेस एकदम स्टिक रहेगी, मतलब अच्छे से हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे और किसी तरह का कोई इशू इसमें नहीं होगा। किसी भी मौसम, दिन रात, मतलब कभी भी किसी भी समय डाटा कलेक्ट करने में ये सक्षम है। नासा की भूमिका क्या है? अब इसमें भूमिका क्या है? जब भाई 2 देश मिल रहे हैं, नासा, अमेरिका का नासा और भारत का इसरो, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका रहेगी। नासा उपग्रह के लिए रडार, वैज्ञानिक डाटा, उच्च दर संचार उपतंत्र, GPS, पेलोड डाटा, ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। मतलब इन सब का काम किसके पास है? नासा के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसार के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। निसार द्वारा लॉन्च नासा द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना। अब तक का सबसे बड़ा क्या है? रिफ्लेक्टर एंटीना से यह लेस होगा। इसरो की भूमिका क्या है? अब अमेरिका की हमने पढ़ ली, नासा की भूमिका हमने पढ़ ली। अब भारत के इसरो की भूमिका क्या है? इसरो द्वारा स्पेस क्राफ्ट बस, दूसरे प्रकार के रडार जिसे एस बैंड रडार कहा जाता है, लॉन्च वाहन संबंधित लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। किसके द्वारा? भारत के इसरो द्वारा। नासा और इसरो के मध्य इस साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2014, सितंबर 2014 में हुए थे। और हर मिशन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो इस मिशन का क्या लक्ष्य है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। इस मिशन का लक्ष्य है पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक है, जो भी छोटे मोटे परिवर्तन पृथ्वी पर हो रहे हैं उसकी जानकारी या उसकी निगरानी रखना। संभावित ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में चेतावनी देना। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो उसके बाद भूकंप भी आता है, सुनामी भी आती है, कई तरह की आपदा आ जाती है। ठीक है, भूजल आपूर्ति की निगरानी करना, बर्फ की चादरों के पिघलने की दर की निगरानी करना, ये सब क्या करेगा? ये सब इसका लक्ष्य है। इससे क्या होगा कि आने वाली समय में, देखो आपदा से तो कोई नहीं बच सकता है, लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को हम कम से कम रोक पाएंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, इस तरह की हम रणनीति बना लेंगे अगर इस तरह का हमारे पास कोई डाटा हमारे पास रहता है। तो इस तरह से हम और भी काफ़ी चीज़ों की जानकारी हम इससे कलेक्ट कर पाएंगे। धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।